हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हेलो एवरीवन, मैं आरसी विश्वकर्मा मैथ के एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम लोग वीडियो देखेंगे। आप लोग का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर कहीं हमको एक संख्या ले लिया जाए, जैसे मान लेते 24 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, अगर ये पता करना हो तो हम लोग एक विधि अपना लें। जैसे अगर 1 से भाग देना हो तो कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर कहीं 2 से भाग दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 3 से भाग दे रहे हो तो 8 बार जाएगा। 4 से भाग दे रहे हो तो 6 बार जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। अब 5 से इसमें भाग जाएगा नहीं। 6 बार अगर ले जाते हैं तो 6 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो ये संख्या यहाँ पे है, ऑलरेडी है, आ चुका है। तो फिर से आगे उसको हम नहीं लाएंगे। अब ये क्रम भले 4 गुणे 6 है या 6 गुणे 4, बात तो एक ही है। तो अब संख्याओं का पता करना है कि वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका 24 में भाग चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 24 बराबर 24 में जो है 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 8 का, 12 का और खुद 24 का। 24 का भी भाग जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह से और भी अगर संख्या ले लें तो जैसे 16 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 16। 2 से भाग देंगे तो 8 बार। 3 से भाग जाएगा नहीं। 4 से भाग देंगे तो 4 बार। फिर 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से भाग देंगे तो 2 बार। ये यहाँ आ चुका है ना। अब उसको नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद 8 के बाद सीधे डायरेक्ट 16 होगा, ये भी आ गया, यानी कि हो गया। अब 16 में संख्याओं का पता करना होगा किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो 16 के लिए हम लोग लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, फिर से 4 लिखने की जरूरत नहीं है भाई। हमको तो ये पता करना है कि 16 में किन किन संख्या का भाग जाएगा। तो 4 का हम लिख दिए। फिर उसके बाद 8, फिर 16। ठीक है। अब ये सब जो संख्याएं हैं जिसका भाग, इन संख्याओं का भाग इसमें चला जा रहा है, या इन सभी संख्याओं का भाग जब 24 में चला जा रहा है, तो इस तरह की संख्याओं को हम अपवर्तक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं उसको। अपवर्तक यानी फैक्टर। ये 24 के सब फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब कि उस संख्या का भाग इसमें चला जाएगा। ये सब 16 के फैक्टर हैं। तो हमारा हेडिंग होगा पहला अपवर्तक। अपवर्तक जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फैक्टर। तो फैक्टर क्या हो गया? किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाए, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का फैक्टर या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है। अब अगर कि हम इसकी बात करें, 24 और 16 की बात करें, तो इसमें कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो 24 में भी भाग जा रहे होंगे और 16 में भी भाग जा रहे होंगे।
ठीक है, तो कौन कौन है यहाँ पर, 1 है, ठीक है, 2 है, फिर 4 है, 8 है, इतने हैं, है ना। तो ये तो अपवर्तक है, ये अपवर्तक है, और ये दोनों में मिल गया तो इसको हम कहेंगे समान अपवर्तक, है ना। समान अपवर्तक कहेंगे, समान अपवर्तक जो दोनों में आ रहा है। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8। इस समान अपवर्तक को समापवर्तक कहा जाता है, समान अपवर्तक को समापवर्तक। तो अगला हेडिंग हमारा होगा समापवर्तक, समापवर्तक इसको कहेंगे हम। चूंकि देखिए ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये 1 जो है इसमें भी दोनों में जब रहता है तो उसको कॉमन बोलते हैं। 2 यहाँ भी है तो कॉमन हो गया, 4 यहाँ है कॉमन हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर। समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक, ये हो गया। अब इस कॉमन फैक्टर में जो कॉमन मिला है, इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन फैक्टर है, ये 8 है। तो सबसे बड़ा को हम महत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम। तो 8, देखिए ये समान अपवर्तक यानी समापवर्तक। 8 की जब हम बात करेंगे, महत्तम की बात करें, महत्तम समापवर्तक, तो कितना होगा, 8 होगा। हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। संख्याओं के अपवर्तकों में जितने भी समान अपवर्तक हैं, उन समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक का। इसके बाद जो और तरीके हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के, वो पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये सब तो आप लोग जानते हैं। मुझे लगा कि इसमें से हो सकता है और बहुत लोग जानते हो, लेकिन मुझे लगा कि ये गुणनखंड विधि, जैसे 24 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिर्क 24, और 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पर मासा निकालना होगा तो क्या होगा, 2 कॉमन, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन तो 2 लिख दिया, यहाँ 2 कॉमन 2 लिख दिया, यहाँ 2 कॉमन 2 लिख दिया। अब कोई कॉमन नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे हो गया। और एक और विधि है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, 24 16 में 24 बड़ा है, इसमें 16 से भाग दे देंगे। कितनी बार, एक बार, 8 से यहाँ पे फिर 16 लिख देंगे, 2 बार, 8 दूना 16। तो ये जो अंतिम बार जो काटा है ना, 8 काटा है ना इसको पूरा पूरा, तो 8 जो है मौसा हो जाएगा, ये 8 क्या हो जाएगा, मौसा। तो ये 2 तरीके हैं मौसा निकालने के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बोलते हैं यहाँ पे, बल्कि कैपिटल कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग, जैसे अगर कि हमको ये पता करना हो कि 5 का किन किन संख्याओं में भाग जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 5 में भाग चला जाएगा, 10 में भाग जाएगा, 15 में, 20 में, 25 में, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि
ये सभी संख्याएं 5 के किसी न किसी गुणक के रूप में हैं, किसी न किसी संख्या से गुणा किया गया है तो ये सब संख्याएं प्राप्त हुई हैं। गुणक का मतलब कि ये सभी संख्याएं 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स या गुणक हैं। इसी तरह से अगर कि हम 25 की बात करें, 25 पहले 25 में ही जाएगा, फिर 50 में जाएगा, 75 में, 100 में, 125, 150 और एक थोड़ा सा और ले लेते हैं, 10 का अगर ले जाना तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये सब संख्याएं 25 के गुणक हैं, ये सब संख्याएं 10 के गुणक हैं। तो इन सब संख्याओं को 25 का अपवर्त कहा जाएगा। किसको? इसको, 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 इसको। 25 का जिसमें भी भाग जाएगा, जिस भी संख्या में भाग जाएगा उस संख्या को 25 का अपवर्त कहा जाएगा, मल्टीपल्स कहा जाएगा। अपवर्त की इंग्लिश मल्टीपल्स। तो ये हो गया हमारा पहला हेडिंग, यहां पर कर दें, अपवर्त। अपवर्त की इंग्लिश हो जाएगी मल्टीपल। ये अब इन अपवर्तियों में, ये सब अपवर्त हैं, ये सब क्या है, ये सब अपवर्त हैं, और ये क्या है, ये संख्या है। कहने का मतलब कि ये सभी 10 के अपवर्त हैं, ये सभी 25 के अपवर्त हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो 10 यहाँ है, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पर देखिए, 50, 100 तो ही कॉमन है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो 50 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 100 यहाँ है, यहाँ है, समान हो गए, दोनों में समान हो गए, तो इनको हम बोलेंगे समान अपवर्त। अगला होगा हमारा समान अपवर्त, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा, इसमें समान अपवर्त में क्या है? समान अपवर्त में क्या क्या है? 50 है, 100 है, इसी तरह से देखेंगे तो 150 भी मिल जाएगा, है ना, देखेंगे तो 150 मिल जाएगा, ऐसे आगे बहुत से मिलते जाएंगे। तो ये समान अपवर्त, ये समान अपवर्त को हम समापवर्त कहेंगे। यहाँ पर अब हम इसको संशोधित करके समापवर्त, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ये भी अपवर्त है ना, अपवर्त लेकिन समान है, ठीक है, समान है। तो इन अपवर्तियों में अगर हम सबसे छोटे अपवर्त की बात करें, सबसे छोटे मल्टीपल्स की बात करें तो वो 50 होगा, है ना, ये लिस्ट इसको कहेंगे, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो ये जो 50 हो गया, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा को हम कह सकते हैं लघुत्तम। सबसे छोटा को क्या कहेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? अब लघुत्तम के लिए लिस्ट का प्रयोग करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स,
कॉमन मल्टीपल्स जो समान अपवर्त है उसमें जो सबसे छोटा होगा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य ये कहलाएगा। अब ये तो हम लोग इसका मल्टीपल्स निकाल करके किए तो हमको लिस्ट का पता चला कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स 50 होगा। अगर इसको जो तरीके हैं, दो तरीकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, गुणा विधि और भाग विधि। तो गुणा विधि में गुणा विधि में 25 का जैसे निकाल लें, 25 का 5 × 5 और उसके बाद 10 है 2 × 5। तो देखिए लसा जब निकालना होगा लघुत्तम समापवर्त्य तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जितना भी बचता है सबको लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 × 5 और ये कॉमन वाला 5, 5 × 5 = 25 दूना 50, ठीक है ना, यहाँ आया है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भाग विधि से इसमें सभी लोग लगभग भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। 10 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, एक लाइन में लिखेंगे। फिर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का अगर कहीं इन दोनों में किसी में भी एक में अगर 2 का भाग चला गया तो 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 2 ले गए, भाग देंगे तो 5, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसको जस का तस उतार देंगे। अब 3 से, अब इसमें देखिए 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, अब 5 से जा रहा है तो एक बार, और यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो 5 बार। अब सीधे सीधे दिख रहा है 5, एक आ गया तो काम यहीं पर रोक देंगे और लिखेंगे लस बराबर 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, आ गया। चाहे अपवर्त निकाल करके समान अपवर्त निकालें, उसमें जो सबसे कम हो उससे करें, या गुणा विधि से करें या भाग विधि से करें, तीनों विधि से समान आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया अपवर्त, समान अपवर्त और लघुत्तम समापवर्त। अगला टॉपिक हम लोग का है ठाकुर प्रकाशन में इकाई 3 दशमलव अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त। इसमें इंट्रोडक्शन सबका, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, इंट्रोडक्शन शुरू में ही दे दिया गया है। तो इस टॉपिक पर भी इंट्रोडक्शन शुरू में ही दे दिया गया है, आप लोग वहां से इंट्रोडक्शन देख लीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1, 5 और 10, ये क्वेश्चन हमने लिया है। बाकी आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि और सब में कोई दम नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ बताने लायक था, इसको हमने लिया है। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 645.709 संख्या में 7 का स्थानीय मान। देखिए जब स्थानीय मान की बात आती है, यहाँ पे कितना है 645.709। तो जब स्थानीय मान की बात आती है तो देखिए इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, और इधर से ये दसवां होता है, ये सौवां होता है, हजारवां होता है। तो 7 की बात हो रही थी, दसवां का मतलब क्या होता है 1/10, और 7 की बात करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन 7 का स्थानीय मान क्या होगा 10वां भाग, यानी 1/10। तो इसमें ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 15 के गुणज। 15 के गुणज का मतलब 15 का खंड करना है। 15 का खंड कैसे करेंगे, इसका कर दीजिए 3 और यहाँ पर 5। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5, यानी कि ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दशमलव संख्या 6.040 + 2.240 + 5.700
का जोड़ है, योगफल करना है, एडिशन है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। 6.040 दशमलव के बाद 3 अंक है ना, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव एक सीध में होना चाहिए भाई, दशमलव हमेशा एक सीध में होगा। अगर कहीं इधर का 3 अंक है, किसी में 2 अंक है, तो एक जीरो और बढ़ा करके भले ही उसको 3 अंक कर लेंगे, लेकिन दशमलव एक सीध में होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया 5.700, इसको ऐड करना है, तो 0 4 4 8 7 2 9 दशमलव के ठीक सीध में दशमलव, 6 2 8 5 13। देखिए यहाँ 13 नहीं बल्कि 31 नहीं बल्कि 13 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 2 और 3, तो संख्या 8 के अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य कह रहा है, अपवर्त्य का मतलब होता है गुणा। 8 के गुण कितने हैं, तो 8 के अपवर्त्य लिखेंगे, 8 के अपवर्त्य बराबर हो जाएगा, पहले तो 8, फिर 16, 24, 32, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 5 4 तक, या आंसर में 4 तक ही दिया तो 4 तक लिख करके छोड़ दीजिए। 40 भी लिख सकते हैं, 48 भी लिख सकते हैं, 56 भी लिख सकते हैं, 64 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक का मतलब वे सभी संख्याएं जिनका भाग इसमें जाएगा, तो इसमें अधिक से अधिक 64 का भाग जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो उसका भाग इसमें नहीं जाएगा। भाग जाने का मतलब कि मेरा मतलब है कि पूर्ण संख्या में भागफल नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, तो उससे नहीं मतलब है। अधिक से अधिक 64 का इसमें भाग जा सकता है, और जितनी भी संख्याएं होंगी जिनका भाग इसमें जाएगा वो 64 से छोटी ही होंगी। तो कौन कौन होंगी, इसको निकालने के लिए हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं विधि। अगर कहीं हम 1 का भाग दें, इसमें 64 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार जाएगा। 2 से भाग करें तो 2 3 6, 2 दूना 4 यानी 32 बार जाएगा। 3 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। 4 से भाग करें तो 16, 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से भाग करेंगे तो 8 बार, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, 13 14 15 16, 16 से जाएगा तो 16 का तो हमने लिख दिया है, ठीक है, 16 का लिख दिया है, तो अब और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लिखेंगे 64 के अपवर्तक। बराबर क्या होगा, देखिए 64 के अपवर्तक लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से लिखते जाएंगे 1 2 4 8, 8 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 16 32 और 64। ये हो गए अपवर्तक, मतलब कि ये सब संख्याएं हैं जिनका भाग 64 में चला जाएगा। उसमें 64 भी है और सबसे छोटी संख्या 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है 42 48 तथा 60 के समापवर्तक लिखिए। देखिए ये तो हम लिख दिए अपवर्तक। समापवर्तक में क्या होगा, तीनों में जो कॉमन होगा, इन सभी संख्याओं के अपवर्तकों में जो समान अपवर्तक होगा उसी को समापवर्तक कहेंगे। तो पहले हम ये पता कर लें 42 का कितना होगा अपवर्तक। 42 का 1 से भाग देंगे तो 42 बार, 2 से भाग देंगे तो 21 बार, 3 से भाग देंगे तो 14 बार, फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 का 7 बार, फिर 7 से जाएगा तो ये है ही, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 14 से गया ही है। इसका मतलब कि अब इतना ही रहेगा। इसका 48 का इधर कर देते हैं,
1 से करेंगे तो 48, 2 से करेंगे तो 24, 3 से करेंगे तो 16, 4 से करेंगे तो 12, 5, 6 से करेंगे तो 8, फिर उसके बाद 8 रिपीट हो जाएगा। इतना ही हो गया। अब इसके बाद एक और है 60। 1 का भाग करेंगे तो 60 बार, 2 का करेंगे तो 30 बार, 3 का भाग करेंगे तो 20 बार, 4 का करेंगे तो 15 बार, 5 का करेंगे तो 12 बार, 6 का करेंगे तो 10 बार, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा। तो 10 का हमने दे दिया, यानी कि अब यही सब ऊपर तक होंगे। तो ये क्या कर देंगे, 48 का पहले लिख दें, 42 का पहले लिखें। 42 के ऊपर तक क्या क्या है, 1, 2, 3, 6, 7, फिर 14, फिर 21 और 42। ये तो 42 के हो गए। 48 के लिख दें इसी के नीचे 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 8, 12, 16, 24, 48। ये हो गया। अब उसके बाद 60 का लिख दें। 60 का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। ये सभी संख्याओं के हमने अपवर्तक लिख दिया। तीनों संख्याओं के अपवर्तक, ये सब अपवर्तक हैं। इन सब संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा, इसका भाग इसमें चला जाएगा, इन सभी का भाग इसमें चला जाएगा। अब इन तीनों में समान अपवर्तक खोजे। समान अपवर्तक मतलब कि जो इसमें हो वही इसमें भी हो, ये इसमें भी हो, 1, 1, 1। तो एक समापवर्तक लिख दें यहाँ पे, समापवर्तक। क्या हो गया, तीनों में 1, 2, 2, 2, 2 भी है, 3, 3, 3, 3 भी है, फिर इसके बाद 6, 6, 6, 6 भी है, 7 नहीं है, 14 नहीं है, 21 नहीं है, 42। तो समान अपवर्तक जो है 1, 2, 3, 4, सॉरी, समान अपवर्तक जो है 1, 2, 3, 6 होगा। अब इसी में ये समापवर्तक है ना, इसी में अगर क्या करता है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो महत्तम इन सब में सबसे बड़ा ये है ना, तो इन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 होता, यानी कि 6 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक, ये हो गया समापवर्तक। और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पे लिख दे रहे हैं। 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर घटाना है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेमी। तो 17 डेसीमीटर बराबर 10 गुणे 17 यानी कि 170 सेंटीमीटर घटाना है। तो 170 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा 135 सेंटीमीटर, या इसमें 10 से भाग कर देंगे तो 13.5 डेसीमीटर। अब लघुत्तरी में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 जोड़ घटाव है तो हमने उसको छोड़ दिया है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताने लायक है, इसको मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 5, 8, 12 के समान अपवर्तियों को लिखिए। समान अपवर्तियों को लिखना है, यानी कौन सी संख्या पता करना है, ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी भाग चला जाए, 8 का भी भाग चला जाए
और 12 का भी भाग चला जाए। तो इसका हम खंड कर दें। 5 का खंड करेंगे तो 1 गुणे 5, 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का 2 गुणे 1 का भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्त क्या क्या होगा देखिए, 1 गुणे 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 120, 120 हो गया। यानी 120 संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भी, 8 का भी, 12 का भी भाग चला जाएगा। आप इसको 5, 8, 12 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे खंड करके 2 से करेंगे तो 5, 4, 6, 5, 2, 3, फिर 2 से 5, 1, 3, फिर 3 से, फिर 5 से, तो यही चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको सूटेबल लगे उससे करिए, सब सही है। तो समान अपवर्तियों को लिखना है तो 120 मिल गया ना, 120 में 2 का गुणा कर देंगे तो 240, 3 का करेंगे तो 360, 480, 600, ये सभी समान अपवर्त हैं जिसमें 5, 8, 12 का भाग चला जाएगा। और इन सभी समान अपवर्तियों में ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, 120 सबसे छोटा है, तो 120 को लघुत्तम समापवर्त बोलेंगे। इस 120 को क्या बोलेंगे? लघुत्तम। लघु मतलब सबसे छोटा, तो 120 सबसे छोटा है तो इसीलिए 120 को लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अच्छा, ऐसी 5 संख्याएं जो इनके गुणज हैं, यानी 6 के गुणज क्या होंगे? पहले तो 6, फिर 12, 18, 30। 18 का पहले 18, फिर 36, 54, 72, 90। ठीक, ये गुणज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से 15 किसका अपवर्तक है? भाई, किसी संख्या का अपवर्तक जो होता है वह संख्या होता है जिसका भाग संख्या में चला जाए। 15 इनमें से अगर किसी का अपवर्तक होगा तो इस 15 का भाग इन सब में चला जाएगा। जिसका भी अपवर्तक होगा 15, उस 15 का भाग उस संख्या में चला जाएगा। तो इसमें भाग करके बारी बारी से देखना है। 31, 25 में भाग देंगे, 15 दूना 30, 125 नहीं जाएगा। 11, 29, 40 इसमें नहीं जाएगा। इसमें भाग करके देखते हैं, एक में भाग करके देख लें। 15 का एक बार कट गया, एक उतरा, भाग नहीं जाएगा ना, तो 2 उतारने के लिए हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 2 उतर गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए, अगला अंक उतर गया। अब 8 बार, 15 बटे 120, 9, 0 उतार दीजिए, 90, 15 छक्का 90, भाग तो चला गया। इसका मतलब कि ये संख्या जो है यानी कि ये संख्या 1,51,290 जो है 15 का अपवर्तक है, यानी कि इसमें 15 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गए ठाकुर प्रकाशन का इकाई 3, जिसमें जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को हमने कराया है। बाकी करने लायक है, आप लोग कर सकते हैं। और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं तुरंत बताऊंगा। ठाकुर प्रकाशन का अगला चैप्टर 4 अध्याय 4 भाज्य अभाज्य लघुत्तम महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, इन सब पर आधारित है।
जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू में ही है। तो बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 10 दिया हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक छोटे हैं या बहुत आसान हैं, तो उसको हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या 12 की सभी भाज्य संख्याएं हैं। संख्या 12 की सभी भाज्य संख्याएं मतलब ये जानना चाह रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका 12 में भाग चला जाएगा। 12 में जब हम भाग देंगे तो पहले अगर 1 से भाग देंगे, 1 यहाँ दिया है तो चेक कर लें, 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा, ठीक, ये सही हो गया। 2 से भाग देंगे तो 2 का भाग भी चला जाएगा, यानी कि 2 के टेबल में या 2 के पहाड़े में 12 आएगा। 3 के टेबल में भी 12 आएगा, 4 के टेबल में भी 12 आएगा, 6 के टेबल में भी 12 आएगा और 12 के टेबल में भी 12 आएगा। इसका मतलब कि सभी भाज्य संख्याएं यही है। देखिए, इसमें 5 दिया है, 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा, या 9 दिया है, 9 का भाग 12 में नहीं जाएगा, 8 का 10 का भाग 12 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 8 एवं 20 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से, चाहे भाग विधि से, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम भाग विधि से करने जा रहे हैं। 8 और 20 का 2 से 4 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से 1 5 और 5 से ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, यानी ये सही होगा। संख्या 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो गुणनखंड विधि से कर दें। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5, और फिर 25 है ना, 25 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 5। यहाँ यही संख्या जो है कॉमन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 5 कॉमन है। तो इसका मतलब कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है 5 होगा। तो ये सही है। बस सिंपल है क्वेश्चन। अब इसमें का लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में 6 क्वेश्चन है। अति लघुत्तरी तो डिफिनीशन पर है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उसका गुणनखंड विधि से मान निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने लिया है, उसके पहले का बहुत आसान है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 15, 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है? 15 भाग विधि से करेंगे, 20 और 35 का। पहले छोटी संख्या 2 से, इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसे उतार देंगे, इसमें भाग जाएगा 10 बार, और इसको ऐसे उतार देंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा। अभी भी 2 से इसमें भाग जा रहा है, किसी एक में अगर भाग जा रहा है तो हम ले जाएंगे। अब तो 2 से जाएगा नहीं, ले जाएं 1 1 7 बचा है, तो 1 1 1। तो लघुत्तम समापवर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ऐसे करिए, देखिए 2 का गुणा पहले 5 में कर दीजिए। 2 5 10, 2 ना 20, 3 60, और 60 गुणे 7 6 7 42 420। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 25, 35 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से कर दीजिए, आसान रहेगा। 25 का खंड करेंगे तो
5 गुणे 5, ठीक है। 35 का खंड करेंगे तो 5 गुणे 7, और 40 का खंड करेंगे तो ऐसा हम कर रहे हैं 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये देखिए पहले लिखना चाहिए था, पहले छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी संख्या, लेकिन हम लिख रहे हैं कुछ पर्पज से। तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF बराबर, देखिए क्या कॉमन है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 यहाँ है, ये पूरा कॉमन हो गया ना, तो यहाँ लिख दिए 5। फिर गुणे लिखेंगे, 5 यहाँ है तो यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है, तो इसका मतलब कि अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF केवल 5 हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी जब कहे, इसका मतलब कि हमको HCF निकालना है ना, महत्तम समापवर्तक। शर्त ये है कि जो HCF मान आएगा, जो संख्या आएगी, अगर उससे हम इसमें भाग दें तो 11 शेष बचता है, और इसी संख्या से अगर इसमें भाग दें तो 15 शेष बचता है। तो इस सवाल को समझने से पहले हम लोग ये एक काम ये करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 22 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, 4 वाले जाएंगे, अब ये 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। तो अगर हम इस 2 को यहाँ से पहले से ही घटा देते, 22 में से 2 को घटा देते तो मिल जाता 20, और 20 में 5 से भाग देते तो कोई शेष नहीं बचता, यानी पूरा पूरा उसको विभाजित कर देता। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो शेष बच रहा है, इसमें भाग देने पर जो 11 शेष बच रहा है, अगर इस 11 को इसमें से हम घटा दें तो शेष बचने की नौबत नहीं आएगी, यानी जो HCF होगा उसको पूरा पूरा कर देगा। इसमें से 15 घटा दें तो जो मान आएगा, घटाने के बाद जो मान आएगा उसमें HCF से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें से 11 घटाना है, 29, 2934 में से कितना घटा देंगे, 11, तो ये हो गया 3 2 9 2, और यहाँ पर 32 54 में से 15 घटाना है, तो ये हो गया 9, 4 में से 1 गया, 3 2 32 39, 3239। अब इनका HCF निकालना है, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, भाग विधि से कर दीजिए, तो हो जाएगा 3239 में 2923, एक बार यहाँ ले जाते हैं, 2923 घटा देंगे 6, और यहाँ पर 1, 12 में से 9 गया 3, कट गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे ना, 2923, 3 8 24, 8 बार, 3 9 27, 9 बार ले जाए बल्कि, तो 9 6 54, 9 कम 9 5 14, 9 3 27 1 28, तो यहाँ पर 13, 13 में से 9 गया, 4 गया 9, यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 4 गया 7, 8 बच गया 79, 316 यहाँ पर, तो 4 बार, 4 9 36, 4 7 28, 3 31, कट गया। तो ये जो 79 आया, 79 आया है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 79, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रकाशन राधा प्रकाशन, जिसमें अध्याय 3 अपवर्त, समापवर्तक, लघुत्तम, महत्तम, इन सब के बारे में हमको देखना है। तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग शुरू में देख ही लिए हैं। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें लघुत्तरी प्रश्न,
में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमने लिया है। बाकी सब आसान है, आप लोग कर लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.0009 का वर्गमूल। वर्गमूल किसका निकालना है? 0.0009। पहले क्या करें ना, ऊपर 9 कर दें, नीचे यहाँ पर दशमलव के नीचे 1, उसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर का खंड कर देंगे 3 गुणे 3, नीचे 100 गुणे 100। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसका वर्गमूल का मतलब ऐसे चलेगा, तो ऊपर 3 मिल जाएगा, नीचे 100 मिल जाएगा। 3 में 100 का भाग देंगे तो 0.03। ठीक है, ये हो गया। 3087 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या का पूर्ण घनमूल निकल आवे? इसका खंड करिएगा, इसका खंड करिएगा, देखिएगा उसमें कि कौन सी संख्या है जिसका 3-3 का समूह, 3-3 का ग्रुप नहीं बना है। जितने का नहीं बना होगा उन संख्याओं का गुणा करके पता चल जाएगा कि कितने का गुणा करना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना है, 3087 का खंड करना है। 3 8 11 7 18, 3 से कट जाएगा, 1 0 2 9, 3 9 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, 3 त्रिक। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, ये हो गया 7 और ये हो गया 1। देखिए, ये 7 का तो 3-3 का समूह बना है, लेकिन 3 गुणे 3 चाहिए था घनमूल के लिए, एक और 3 की जरूरत थी। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि 3 से गुणा करने पर पूर्ण घनमूल निकलेगा। यहां पर लिखेंगे पूर्ण घनमूल के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। पूर्ण घनमूल के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। 216 बटे 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 216 बटे 125 का घनमूल का मतलब 3-3 के समूह में से एक एक को बाहर निकालना है। 216 का खंड करिए, 2 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3, फिर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 125 का करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मिलेगा, है ना। इनका घनमूल देखिए ऐसे लिखा जाता है, इनका भी घनमूल ऐसे लिख देंगे। ऊपर देखिए, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा और यहाँ से 5, तो ऊपर हो गया 2 गुणे 3 बटे में 5, यानी कि ऊपर हो गया 6 बटे 5। आंसर हो जाएगा 6 बटे 5। अब इसमें का बहुविकल्पीय प्रश्न, राधा प्रकाशन अध्याय 3 का ही बहुविकल्पीय प्रश्न हमने लिया है, जिसमें लिया क्वेश्चन नंबर 7 8 9। उसके पहले का आसान था, हमने छोड़ दिया है, उसको आप लोग कीजिएगा। इसमें देखिए 98 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए 98 का खंड करेंगे। इसी तरह का एक सवाल हम लोग अभी पिछले वाले में देखा है। 2 से काटेंगे 49, 7 से, देखिए पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा चाहिए,
यहाँ 7 और 7 का जोड़ा तो है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं है, तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 और चाहिए था। 2 और अगर 2 का गुणा कर दे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ बस लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। 40 और 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या मतलब क्रम से आगे आने वाली। तो 40 और 50 के बीच में 41 आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 1 होता है और स्वयं वह खुद संख्या होती है। तो 41 हो गया, इसमें किसी का भाग 41 और 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 43 हो गया, इसमें भी 1 और 43 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 47 हो गया, इसमें भी और किसी का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 49, 50, बस इतना ही है। तो इसमें पेयर जब बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, तो ये बनेगा ऐसा 41, 43, 43, 47। तो 47, 49 ये तो कट गए सब ऐसे ही, क्योंकि ये 49 में तो 1 का भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, 49 का भाग जाएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ये तो अभाज्य ही नहीं है। 49, 49 अभाज्य नहीं है। बी और डी में फैसला करना है। 47 के बाद 43 दे रहा है, 43 के बाद 47 देता तो ठीक। यहाँ 41, 43 है, तो ये हो जाएगा 41, 43, ये ठीक है ना। 41, 43 9 गुणे 3 गुणे 27 गुणे 6 गुणे 2 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेगा गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 9 गुणे 3 गुणे 27 गुणे 6 गुणे 2, एकदम छोटी से छोटी संख्या परिवर्तित कर दें। 9 को लिख दें 3 गुणे 3, यहाँ पर गुणे 3 गुणे, यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दें 27 को। 6 को 3 गुणे 2 कर दें, 3 गुणे 2 और 1 2 यहाँ पे है। पूर्ण वर्ग किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, जोड़ा चाहिए है ना, पेयर चाहिए, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ये अकेला एक 3 बचा हुआ है। अगर 3 से और गुणा इसमें कर दिया जाता है, इसमें 3 से और गुणा कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन जाएगा तो यह पूरा जो संख्या प्राप्त होगा गुणा करने के बाद वो पूर्ण वर्ग होगा। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ये आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 15 है। इसमें देखिए हमने जो छोड़ा है ना वो करने लायक है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है संख्या 12, 20, 40 का मौसोपव। तो महत्तम समापवर्तक भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि से। तो मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। 12 का खंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। और 40 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब मौसोपव, महत्तम समापवर्तक, ये देखिए 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। अब इसका 3 है ना, 3 तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब कि अब खत्म हो गया, अब कॉमन नहीं मिलना है। तो कितना हो जाएगा? 4। ये सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 19,600 का वर्गमूल 140 हो तो 0.0196 का मान क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा। यहां से देखेंगे, देखिए 2 पार्ट में अगर देखा जाए इसको, तो 196 के लिए 14 है और 00 के लिए 1 0 है। वर्गमूल में जोड़ा में से एक बाहर आता है और 196 का वर्गमूल 14। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 0.0196 का वर्गमूल निकालना हो तो ऊपर लिख देंगे 196 बटे में एक लिख करके 1 2 3 4 0, 1 लिख करके 4 0। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि 196 का वर्गमूल 14,
ऊपर हो गया 14, और 1000 का वर्गमूल 4 जीरो ना, 4 जीरो, तो इसका हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 0.216 का घनमूल 0.6 है, यानी कि 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 करें तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.216, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 216, 1 अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव, 3 अंक दशमलव, 3 अंक दशमलव लग गया। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद लगा है दशमलव, इसका मतलब कि जिस संख्या का ये घन है 2 अंकों का दशमलव वाला संख्या होगा, 2 अंक पर दशमलव लगा होगा, तभी ना 2 अंक 2 अंक 2 अंक मिलकर के 6 अंक हो गया। तो 216 का तो यहाँ पे 6 पता चल ही जा रहा है, यहाँ से देखिए 216 का 6 है तो यहाँ 216 का 6 हो गया, लेकिन हमको 6 अंक पर दशमलव लगाना है तो 2 अंक दशमलव वाली संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे 6 जीरो कर देंगे तो 2 अंक हो गया। अब देखिए अगर इसका हम गुणा करें, है ना, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 216 हो गया, 2 अंक दशमलव, 4 अंक दशमलव, 6 अंक दशमलव, तो 2 3 जीरो तो है, 3 अंक तो है ही, यहाँ पर 3 अंक तो है ही, 3 जीरो बढ़ा देंगे तो 6 अंक हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब कि आंसर जो होगा वो 0.06। देखिए आंसर में, आपके बुक के आंसर में 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 तो होगा नहीं भाई, 0.6 तो इसका दिया है, तो इसका कहाँ से हो जाएगा, वो गलत है। वैसे ही इसका जो है 0.06 होगा। तो ये हो गया राधा प्रकाशन अध्याय 3 का संपूर्ण एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। इसके अपवर्तकों के लिए कैसे करेंगे, देखिए 496 के लिए अगर 1 से भाग दें तो 496 बढ़ जाएगा, अगर 2 से भाग दें तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग दे तो, अगर 4 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 8 से 8 6 48, 8 दूना 16, ठीक है। अब उसके बाद 16 से करेंगे तो 16 3 48, और 16 के बाद अब सीधे 31 पर ही जाएंगे, तो 31 का है ही, तो अपवर्तक लिखना है, सभी अपवर्तकों को लिखना है, तो इस तरह से इसे लिखते हैं ना, अपवर्तक, अपवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 31 62 124 248 और 496 खुद वह संख्या, ये हो जाएंगे, इतने अपवर्तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 6 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम। देखिए संख्या 6 के अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणज, मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 खुद होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा, इस तरह से होगा। कहाँ तक लेना है, 50 से कम हो, तो 50 से कम यहाँ पे लिखेंगे 6 के अपवर्त्य, 6 के अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। संख्या होगी, फिर 12 होगा, 18 होगा, पहाड़ा टेबल पढ़ दें, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 9 54, 54 हम लेंगे तो, लेकिन हमको 50 से कम ही लेना है ना, 54 नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तक। ये
तो ये हो जाएगा संख्या 6 के अपवर्त आंसर। अच्छा, इससे पहले वाला जो हम लोग कर रहे थे ना वो अति लघु उत्तरी प्रश्न था। ये लघु उत्तरी का है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तीन है, तीनों हमने ले लिया है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। अपवर्त मल्टीपल गुणज यानी कि 4 का टेबल कहाँ तक, 35 से कम यानी कि 32 तक। तो यहाँ पर लिख दें सीधे सीधे 4 के अपवर्त। बराबर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। इसके बाद 36 आएगा ना, तो 36 तो 35 से ज़्यादा है और हमको लेना है 35 से कम, तो 32 तक। क्वेश्चन नंबर 2 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। 96 ये बताना है हमको कि 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, यानी कि किन किन संख्याओं का भाग 96 में चला जाएगा, ये बताना है। तो अपवर्त निकालने का तरीका तो हम लोग जानते ही हैं। 96 1 से अगर कहीं भाग देना चाहें तो 96 बार, 2 से भाग देना चाहें 48, 3 से भाग देना चाहें तो 32, 4 से भाग देना चाहें 24, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7, 8 से जाएगा 12। अब उसके बाद 8 के बाद 16, 12 भी होगा। अच्छा 12 होगा तो यह तो है ही 12, यानी हो गया। ऐसे जाएंगे अपवर्त के लिए, हाँ अपवर्त के लिए। तो 96 का अपवर्त जो होंगे 1 2 3 4 8 1 2 96, ये हो जाएंगे 96 के अपवर्त, यानी कि ये संख्याएं 96 को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक ज्ञात करना है। अपवर्तक का मतलब कि 36 से कम। अच्छा, इस वाले में सवाल में जो था ना 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, तो ये एक तरह से अपवर्तक का ही क्वेश्चन बन गया। जैसे इसमें हम करने जा रहे हैं फिर 36 के अपवर्तक बताना है। तो 36 का एक अगर अपवर्तक लेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 36, 2 का भाग देंगे तो 18, 3 का 12, 4 का 9 और फिर उसके बाद 5 का 6 का भाग देंगे तो 6 बार ही जाएगा। अब उसके बाद नहीं होगा, जब भी बढ़ेंगे 6 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 का तो है ही, 12 का है ही। तो अपवर्तक 36 के अपवर्तक राखी प्रकाशन में अध्याय 6 भाज्य अभाज्य लघुत्तम महत्तम, चूँकि सेम टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हमने अध्याय 6 भी लिया है इसमें। तो इसमें इंट्रोडक्शन शुरू में ही है, उसमें तो कुछ कहना नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिया है, जिसमें जो करने लायक है उसी को हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये 4 क्वेश्चन हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 7 और 16 के सार्वगुणनखंड हैं। सार्वगुणनखंड का सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन। तो पहले हम 7 का गुणनखंड कर दें, 16 का गुणनखंड कर दें, फिर देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आएगा उसी को कहेंगे सार्वगुणनखंड है। तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे 1 गुणे 7, 16 के 2, 1 भी लिख देंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड में जो कॉमन होगा, कॉमन देखिए यहाँ पे 1 है, 1 कॉमन हो गया,
और कोई होगा तो गुणा करके लिखेंगे। 7 है यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो सार गुणनखंड क्या हो गया, 1, ओनली 1, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का मौसा 45 और लसा 500, उनमें से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एक फार्मूला ही होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या जब निकालना होगा तो पहली संख्या को बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, मौसा गुणे लसा, और ये बटे में आया है ना पहली संख्या। तो मान रख दें मौसा कितना है 45 है, लसा कितना है 500, और पहली संख्या कितनी है 125। काट देंगे इसको 4 और 45 का 180, 4 5 20, 4 16 2 18, 180, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का मौसा 35 और लसा 525 है, उनमें से एक संख्या है 175 तो दूसरी संख्या। सेम क्वेश्चन है ना, एकदम इसी पैटर्न पर है, कुछ नहीं करना है। दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा बटे पहली संख्या, मान रख करके हल कर देना है। ऐसे ही अगर देख लें, इसका गुणा करना है, बटे में ये करना है, तो काट देंगे 5 से, फिर आ जाएगा 105। तो हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक या स्वयं वो खुद होते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, तो सभी अभाज्य संख्याएं अलग अलग होंगी, उनका गुणनखंड करेंगे तो एक और वह संख्या, फिर अन्य का करेंगे तो एक गुणे वह खुद संख्या, और जब कॉमन की बात होगी, जो विभाजक की बात होगी, जो सब में सभी अभाज्य में भाग करेगा, देखेंगे कि तो पहला गुणनखंड जो एक है 1 है वो सब में आएगा। तो इसका मतलब कि उस 1 का सब में भाग चला जाएगा, सभी अभाज्य संख्याओं में एक का भाग चला जाएगा। यानी एक जो है अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। देखिए जैसे हम ले लें 3 ले लें, 3 का 1 गुणे 3, 7 1 गुणे 7, 13 1 गुणे 13, है ना। देखिए एक तीनों में है, यानी कि एक का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और भी जितनी अभाज्य संख्या है सब में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 3 का भाग सिर्फ इसी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ये सभी संख्याओं का अभाज्य संख्या को विभाजक ये नहीं हो सकता है, ये अकेले पर्टिकुलर किसी एक का है। तो एक जो है सभी संख्याओं अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से राखी प्रकाशन का बहुविकल्पी हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये लिया है लास्ट में, जिसमें आंकिक है उसी को हमने लिया है, डिफिनीशन वाला हमने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक वे संख्याएं जिनका भाग 36 में चला जाएगा, यानी कि अपवर्तक जितने भी होंगे सब 36 से छोटे ही होंगे, 36 तक होंगे, 36 भी होगा उसमें। तो कैसे करते हैं, तरीका तो पता ही है। 1 से भाग देंगे तो 36 बार, 2 से 18 बार, 3 से भाग देंगे 12 बार, 4 से भाग देंगे 9 बार, 6 से भाग देंगे 6 बार, है ना। अब 6 रिपीट हो गया, तो अब इसका मतलब कि अब 6 के बाद 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, इसी तरह से होगा। तो ऐसे जाते हैं ना, ऐसे। तो 36 के अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 2 3 18 और 36, ये हो गया 36 के अपवर्तक।
क्वेश्चन नंबर 7, 12 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम इसी पर है, इसी पैटर्न पे है ना, तो उसको मैं छोड़ दिया हूं, इसको आप स्वयं कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग भाग विधि से ज्ञात करते हैं। 32 किससे काटेंगे? 2 से, 16, फिर 2 से काटेंगे 1। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 32 बराबर 5 बार है ना, 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस यही अभाज्य गुणनखंड में यही करना है। ठीक है ना, ये हो गया अभाज्य गुण। 8 के प्रथम 5 अपवर्त, अपवर्त का मतलब टेबल, पहाड़ा, किसका? 8 का 5। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त बराबर, पहले तो 8 ही ले लेंगे, फिर 16, 24, 32 और 40। 5 कह रहा है ना, प्रथम 5, तो 8 से शुरू करते हुए लगातार 5 बार लिख देंगे। तो ये हो गए 8 के प्रथम 5 अपवर्त। बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। उसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट 24 और 40 का समापवर्तक लिखना है, और फिर बी है 30 और 50 का। चूंकि दोनों पार्ट सेम पैटर्न पर हल होने हैं, तो हम दोनों को न बता करके सिर्फ एक को बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, इसको आप लोग उसी पैटर्न पे कर लीजिएगा। तो कह रहा है 30 और 50 के समापवर्तक लिखना है। तो पहले 30 के समापवर्तक कैसे होता है? 30 के समापवर्तक, 1 वाले जाएंगे तो 30 बार, 2 वाले जाएंगे तो 15, 3 वाले जाएंगे तो 10 बार, 4 नहीं जाएगा, 5 वाले जाएंगे तो 6 बार। अब 5 के बाद 6 जाएंगे तो ये है ही, इसके बाद 10, 15, 30, इसी तरह से हो गया। तो 30 के अपवर्तक, पहले यहाँ पे 50 का भी कर लें। 50 का 1 बार ले जाएंगे, 1 से भाग देंगे, 50 के लिए 1 से भाग देंगे तो 50 बार, 2 से भाग देंगे तो 25, 3 से जाएगा नहीं, 4, 5, 5 से 10 बार, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। तो 30 के समापवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। और 50 के 1, 2, 5, 25 और 50। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है? कॉमन ये है, ये है। तो समापवर्तक क्या हो जाएगा? जो कॉमन होगा, समापवर्तक बराबर 1, 2, 5, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 24, 54 और 72 का मौसा उनके अपवर्तकों को लिखकर ज्ञात करना है। तो ऐसे भी लिखते हैं डायरेक्ट। 24 के अपवर्तक 1, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6, 8, फिर उसके बाद 12 और 24। ये तो हो गए 24 के, ये अपवर्तक हो गए। उसके बाद 54 के, 54 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद
27 और फिर 54। उसके बाद 72, 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 22 23 24 24 36 और फिर 72। ये तो हो गए ये तो हो गए इसके अपवर्तक। अब इसमें समान अपवर्तक, समान अपवर्तक के लिए ये देखिए समान है, 2 भी है, 3 भी है, 4 यहाँ पर तो है, यहाँ पर है लेकिन बीच में नहीं है तो खत्म। 6 तीनों जगह है, 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 12 नहीं है, 24 नहीं है, क्योंकि 24 यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 2 3 6, 1 2 3 और 6, तो ये समापवर्तक हो गया। और महत्तम समापवर्तक करा है, मौसा करा है। महत्तम का महत्तम इसमें क्या है? बड़े से बड़ा क्या है? ये है ना, तो मौसा क्या हो जाएगा? 6। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड यानी कि 30 का गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? भाग दे दें, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 30 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गए। लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी कह रहा है ना, तो छोटी से छोटी का मतलब कि लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना होगा? 2, 3 और 5 का गुणनखंड कर दें, गुणनखंड विधि से कर दें या ऐसे कर दें, भाग विधि से, भाग विधि से कर दीजिए। पहले 2 से काट देंगे तो 1, ये 3 और 5 उतर जाएंगे, फिर 3 से काट देंगे 1 1 5 उतर जाएगा। अब 5 से काट देंगे तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी हो गया। तो छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3 और 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको कहेंगे हम एलसीएम, या यहाँ पर लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या, या इसको हम कह दें एलसीएम। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30 हो जाएगा। ये देखिए, ये एलसीएम जो हमने लिखा है इसका मीनिंग नहीं है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम। एलसीएम का तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। बड़ी से बड़ी कर दिया, बड़ी से बड़ी कर दिया, इसका मतलब कि एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम 15, 30 और 45 का फैक्टर निकाल दें, फिर उसके बाद उस फैक्टर में जो कॉमन आएगा, कॉमन में भी जो सबसे बड़ा होगा वह इसी को हम कहेंगे। 15 का फैक्टर होगा 1 का भाग चला जाएगा,
3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। 15 में 30, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 10 का, 15 का और 30 का। 45, 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9, 15। तो ये समापवर्तक पहले निकाल लें। ये तो अपवर्तक हो गए ना, ये अपवर्तक है। समापवर्तक क्या होगा? 1 3 3 3 3 5 5 5 5 15 15 15, ये हो गया 15। ठीक है। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF, बड़ी से बड़ी संख्या। इसको HCF कहेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 होगा। दूसरा तरीका भाग विधि से कैसे करते हैं? 30 में क्या करेंगे? 15 से भाग करेंगे, 2 बार कट गया। इसका मतलब कि 15 आ रहा है, लेकिन 45 में 15 का भाग करके देखेंगे 3 बार, तो 45 से इसको भी काट दिया। इसका मतलब कि मौसौ क्या हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा 15। ठीक है, वो भाग विधि है। और ये अपवर्तक निकाल करके तब महत्तम समापवर्तक निकालना है। राखी प्रकाशन का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का है साहित्य प्रकाशन। अगला प्रकाशन साहित्य प्रकाशन। साहित्य प्रकाशन में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है, उसमें हमने एक क्रियात्मक प्रश्न से लिया है। उसके पहले के जो है सब थ्योरेटिकल है, डिफिनीशन पर है, तो उसको हमने छोड़ा है। देखिए भाई, डिफिनीशन वाले आपको खुद करना होगा, आपको याद करना होगा और उसका डिफिनीशन लिखना होगा। जो आंकिक हो, जिसमें कुछ करने लायक है, उसको मैं करूँगा। तो क्रियात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपवर्त लिखना है। अपवर्त मतलब उसी का पहाड़ा, तो उसको मैं छोड़ा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिसका भाग उस संख्या में चला जाता है। जैसे 2 की बात करें तो 2 में 1 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा, तो 1 और 2 इस 2 के अपवर्तक हो गए। 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और स्वयं 8 का भी जाएगा। 1 2 4 8, 8 के अपवर्तक हो गए। 15 का 1 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग और 15 का भाग। 70 के लिए 70 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 35 का और स्वयं 70 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से 15 किस संख्या का अपवर्तक है? अब देखिए भाई, यहां पर किस संख्या का अपवर्तक 15 है? तो 15 जिसका अपवर्तक होगा उसमें 15 का भाग चला जाएगा। तो ये चेक करना है, इसमें भी 15 का भाग देख कर देखना है, इसमें भी 15 का भाग करेंगे। जिसमें पूरा पूरा चला जाएगा उसी को हम कहेंगे कि वो अपवर्तक है। मैं इसमें चेक कर ले रहा हूं। एक बार कट गया, 1 उतरा, 0 बढ़ाए, 2 उतरा, फिर 0 बढ़ाए, 9 15 × 120, 15 × 90 कट गया।
इसका मतलब कि 15, ये 1,51,290 का अपवर्तक है 15, तो ये हो जाएगा आंसर। संख्या 15, 28, 35, 56 का भाग विधि से लसा। देखिए लसा तो अमूमन हम भाग विधि से ही निकालते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे तो समझ में आने लगेगा कि यही भाग विधि है, इसी को भाग विधि कहा जाता है। पहले 2 से 15 में भागने जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 35 और यहाँ पर 28। अभी फिर 2 से जाएगा तो 15, 7, 35, 14। अभी फिर 2 से 15, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 7 और यहाँ पर भी 7। इन सब में 7 से भाग देंगे 1 1, तो लसा क्या हो जाएगा। अगला टॉपिक है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पहला वाला डिफिनीशन पर है, उसको हमने छोड़ा है। तो 2, 3, 4 90 और 81 का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 90 और 81 का लॉस निकालना है, तो भाग विधि से कर दें। 90 और 81, 2 से करेंगे तो 45, 81, 3 से 15, 27, फिर 3 से 1 और 5 से कर देंगे तो 1 1। तो लॉसा क्या होगा, 2 3 36 18 3 54, अच्छा इसे करेंगे 90 3 227 810 ये हो जाएगा। 12 और 36 का मौस, इस बार महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो कर दें। 36 भाग विधि से करें, 12 से भाग दें तो 3 बार पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यही संख्या मौसा हो जाएगा। तो ये विकल्प सही है। 4, 12 और 18 का मौसम, इस बार 4, 12 और 18 का मौसम ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो हम लोग इसको अपवर्तक विधि से कर दें। 4 के अपवर्तक 1 2 4, 12 के 1 2 3 4 6 12 और 18 के 1 2 3 6 9 9 और 18। तो इसमें पहले समापवर्तक कर लें। समापवर्तक 1 2 2 हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 है लेकिन इसमें नहीं है, तो मौसा क्या हो जाएगा। 1 और 2 में अधिकतम क्या है, 2 है, तो 2 मौसा हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प गलत है। 4 6 2, तो इसमें ये सही हो गया। बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये लास्ट भी है, इसमें साहित्य प्रकाशन का ये लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खेत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई, ये देखिए अधिक से अधिक दे दिया कि लंबाई कितनी होगी जिससे खेत की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा मापा जा सके। छड़ की लंबाई जिससे नापना है खेत को अधिक से अधिक कर दिया। अधिक से अधिक इसका मतलब मौसम महत्तम समापवर्तक किसका, 16 और 24 का, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मापना है ना, 16 और 24 दोनों को लेंगे, तो इनका मौसम निकाल दें। भाग विधि से कर देते हैं, किससे, 16 से, एक बार 8 16 लिख देंगे,
कट गया। इसका मतलब कि 8 मीटर, जो ये 8 पूरा पूरा काटा ना, तो 8 मीटर अधिक से अधिक लंबाई होगी। ये क्वेश्चन नंबर, ये 100 वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का मौसा 16 और गुणनफल 6400 है, उसका लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला ये है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसागु। तो संख्याओं का गुणनफल ऐसे, जैसे मौसा गुणे लसागु बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो फॉर्मूला होता है ना। अब हमको क्या निकालना है? लसागु। लसागु निकालना है तो क्या करेंगे, इसके बटे में ये चला जाएगा, गुणनफल बटे मौसा। गुणनफल कितना है? 6400 बटे में 16, मौसा 16 है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। यानी कि लसागु जो है 400 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 35 और उनका लसागु 525, तो उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या एकदम इसी पर है, इसी पर है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसागु, या ऐसा कर दे, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसागु बटे पहली संख्या, पहली संख्या या जो ज्ञात संख्या है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें से मान रख देना है, तो मान रख दीजिए, मौसा 35 लसागु 525, 35 गुणे 525 बटे में 175, इससे काट देंगे इसको, तो यहाँ पर हो गया 5, फिर 5 से इसको काट देंगे 105, यानी हो गया 105। ये 2 वाला सही होगा। तो इस तरह से साहित्य प्रकाशन कंप्लीट। और इस वीडियो का हम लोग का जो चारों प्रकाशन है, चारों प्रकाशन के सभी सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशंस करने लायक थे, सब हम लोग कंप्लीट कर लिए।